नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो आप एक लॉट से किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरह से जो ट्रेड लेंगे उसमें अपने लॉस को फिक्स कर सकते हैं कि अगर मैं ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं, मतलब लेता हूं, तो हमको इस ट्रेड में कितना लॉस हो सकता है। दोस्तों आप लोग दूसरे की वीडियोस देखते हैं, उसमें आपको ओनली प्रॉफिट्स के ही बारे में बताया जाता है, जो कि ट्रेडिंग का जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अगर आपको पता चल जाए कि इस ट्रेड में मुझे इतना ही लॉस होने वाला है, तो सोचो कि आपको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा। जो कि मोस्टली न्यू ट्रेडर्स हैं, अगर एक बार उन्होंने लॉस किया है तो उनको सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट करने में डर लगता होगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सेटअप्स की बात करूंगा दोस्तों कि किस तरह से आप प्री एनालिसिस करके उसके बाद अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग समझते हैं ट्रेड के पीछे की लॉजिक को। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट्स है। निफ्टी के चार्ट्स को मैंने 17 तारीख के डेट में जो एनालिसिस किया था वो दोस्तों ये क्लिक किया था कि अगर निफ्टी 22,574 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मैं क्या करूंगा, इसमें अपनी बाइंग की एंट्री बनाऊंगा। और मेरा जो टारगेट होगा दोस्तों ये हो जाएगा 22,662 का। ठीक है कि प्राइस यहां तक जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी प्रॉफिट्स को बुक कर लूंगा। लेकिन प्राइस क्या हुआ कि आज सीधा एक गैप अप ओपनिंग हुई, मतलब जो मेरा टारगेट था वहां पे गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद प्राइस क्या हुआ कि सीधा जो हम लोगों की एंट्री पॉइंट थी वो वहां पे क्या किया, सपोर्ट्स लेके वापस से बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों को इनिशियल जो हमारा प्री एनालिसिस था वहां पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इतना क्लियर है। तो अभी दोस्तों हम लोगों को कि ट्रेड आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, तो फिर हमने क्या किया कि हमने देखा कि ठीक है कि हम लोग मार्केट को वेट करते हैं कि गैप अप ओपनिंग हुई है, मार्केट को कुछ थोड़ा सस्टेन होने देते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारी टाइम फ्रेम थी दोस्तों ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, हमने वेट किया कि ठीक है प्राइस क्या किया, पहले कैंडल्स में एक लो बनाया, ऊपर में एक हाई बनाया। सेकेंड कैंडल्स ने भी क्या किया कि जो क्लोजिंग, जो पहली कैंडल्स की क्लोजिंग थी वहां पे प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट्स लिया। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मेरा जो एंट्री होगा, इनिशियल एंट्री जो होता दोस्तों 22,574 के ऊपर, वहां पे इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद जो हमारे टारगेट डिसाइड किया था दोस्तों 22,662 के आसपास। फिर प्राइस ने क्या किया, आप देखेंगे कि ये मेरा इनिशियल टाइम में क्या था, एक टारगेट था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गया, उसके बाद जैसे ही ये प्राइस ये नीचे आया, रिटेस्ट किया और ये 22,662 के ऊपर इसने सपोर्ट्स लिया। ठीक है। सपोर्ट्स लेने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि हम लोग क्या करेंगे कि एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे, एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये जो सेकंड कैंडल था इसने हाई क्रिएट किया था दोस्तों ये 22,700 के आसपास। क्लियर है। मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये 3 कैंडल्स ऑलरेडी बन चुकी थी, मतलब 45 मिनट्स मार्केट को ओपन होने के बाद हमने देखा कि अब क्या हो रहा है कि एक हाई क्रिएट हुआ यहाँ पे और जो प्रीवियस मेरा जो टारगेट होने वाला था उसको, वो रेजिस्टेंस था पहले, अभी उसको प्राइस ने क्या किया है, एज ए यहाँ पे सपोर्ट्स लिया है। क्लियर है। सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों क्या किया है कि प्राइस आज का ये जो सेकेंड कैंडल था उसका हाई ब्रेक कर रहा है। फिर हमारी एंट्री ये जो चौथी कैंडल है दोस्तों यहाँ पे हो रही थी। उस टाइम में अगर कोई नया ट्रेडर है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो कंफ्यूज होगा कि ये निफ्टी की चार्ट में हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको चलते हैं हम लोग जीरोधा के साइट पे और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 22,600 का हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप कि जब मैंने आपको ये बताया कि जब ये 45 मिनट बीत गया तो निफ्टी कहां पे था, 22,700 पे। उस टाइम जो 22,600 सी का प्राइस कितना चल रहा था दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ समय अराउंड चल रहा था 183 रुपीज का चल रहा था। इस कैंडल्स के हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रेकआउट्स पे, मतलब ये जो कैंडल्स बनी थी 3 कैंडल, इसके ब्रेकआउट्स पे हम लोग एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करते। तो हमारा जो प्राइस चल रहा था वो 183 चल रहा था, मतलब आपका जो प्रीमियम था उस टाइम वो 183 का चल रहा था इंटू 75। तो आपको यहाँ पे कितना इनिशियल मार्जिन लगता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 75 इंटू 183, मतलब दोस्तों आपको एक करने के लिए 13,725 रुपए का यहाँ पे आपको इनिशियल मार्जिन जो कि प्रीमियम आपको पे करना होता, जिससे आप क्या कर सकते थे, इस कॉल को बाय कर सकते थे। उसके बाद
अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा सबसे पहले इस ट्रेड में अगर मैं 183 पे बैठा हूं तो मैं इसमें कितना लॉस मेरा हो सकता है, या फिर हम लोग का स्टॉप लॉस क्या होगा। तो हम लोगों का दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस ये होने वाला था कि हम लोग क्या करेंगे कि निफ्टी का चार्ट देखेंगे और उसके बाद दोस्तों ये जो कैंडल्स है, प्रीवियस कैंडल्स, इस कैंडल्स के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता, मतलब 22,662 पे। अब हम लोग प्रीमियम पे आ जाते हैं। तो प्रीमियम पे आप देखेंगे दोस्तों उस टाइम में जो आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा था वो बैठ रहा था 154 का। 154 पे अगर प्राइस आता है तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम लोग अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। और हम लोग ने किया था, बाई करने का प्लान किया 183 पे, माइनस हम लोग करेंगे स्टॉप लॉस जाने वाला है हम लोग का दोस्तों 154 का, 29 का डिफरेंट आया दोस्तों, इंटू हमारा लॉट है 75 का, इंटू 75, मतलब आपको इस ट्रेड में 2175 रुपए का लॉस, आपका प्रॉपर जो लॉस होता है वो यहाँ पे अगर आता है तो आपको ये बुक करना ही पड़ेगा दोस्तों। मतलब मिनिमम आपको इतना लॉस तो हो ही सकता है अगर आज आप एज पर सेटअप जाते हैं तो। सेकंड चीज, अब आप देखेंगे कि आप बोलेंगे कि मैं 1:2 पे बैठूंगा या 1:3 पे बैठूंगा। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग ये मोमेंटम का गेम है, इसमें आपको बहुत टाइम तक नहीं बैठना है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता है, मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि आप जब एंट्री लेंगे तो दोस्तों आपके विद इन 2 या 3 कैंडल्स में आपके टारगेट्स या फिर जो मोमेंटम आया उसमें आपको लेके निकलना है, क्योंकि आप ज्यादा टाइम तक बैठे रहेंगे तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी लॉस में हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया है कि 183 से इसने आपको 2 कैंडल्स में इसने जो प्राइस मोमेंट दिया है वो कहां तक दिया है, 235 रुपए का इसने मोमेंटम दिया है। 235 रुपए का यहाँ पे, जो कि आपका टारगेट दोस्तों ये इस लेवल पे आपका टारगेट बुक हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्राइस क्या हुआ कि यहाँ पे अपनी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने लगी तो यहाँ पे आपको साइन दिख गया तीसरे कैंडल्स में, तो आपको यहाँ पे निकलना होता। तो आपका जो प्राइस गया कहां तक, 235 पे। तो आपको इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ होगा अगर आप लोग इस तरह से अगर प्लान करते हैं तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 235 माइनस हम लोग की बाइंग प्राइस थी 183, 52 रुपए का जो डिफरेंट आया इंटू 75, मतलब आप लोग को इसमें 3,900 का प्रॉफिट्स हो सकता था। तो आप इस तरह से अपने लॉस को और प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन में बाइंग करना चाहते हैं तो, या फिर आप स्टॉक्स में भी लेना चाहते हैं तो भी आप इस तरह से कैलकुलेट करके प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक मेरा थंब रूल्स आप लोग एडॉप्ट कर लो, कभी भी अगर आप एक स्कैल्पर है या फिर एक डे ट्रेडर है तो आपको पूरा दिन नहीं बैठना है, आपको राइट टाइम और राइट सेटअप्स का वेट करना है। जब सेटअप्स बनेगा तो आप क्या करेंगे, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, और जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों अगर आपकी राइट एंट्री रहेगी तो आपका विद इन 2 या 3 कैंडल्स में आपको मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग दोस्तों मोमेंटम का गेम है। इसमें अगर आप बैठ गए तो टाइम डीके की वजह से आप लोगों को काफी प्रीमियम कम हो जाएगा और जिसकी वजह से आप लोगों को लॉस हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।